जानना चाहेंगे, the first time that you guys met, how was it? रियल लाइफ और रियल लाइफ? ऑब्वियसली रियल लाइफ तेजा। रियल लाइफ मी मेट लाइक बहुत पहले एक शो में मिले ऑन अ डिफरेंट शो दैट वी वर सपोज टू डू टुगेदर, और पर इट डिड नॉट क्लिक एंड डेस्टिनी गॉट अस टुगेदर for both in this show. in this show and luckily the two of us pairing together again. तो बड़ा मज़ा आया, मतलब ये जानकर कि यार हम लोग तो इस शो में हो गए साथ में। पर वो है जो फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तब तेरी थिंकिंग क्या थी? हाँ, इम्प्रेशन क्या था फर्स्ट वाला? अभी वाला नहीं, फर्स्ट वाला जब तूने मुझे देखा था तब मुझे तो याद है वो आई थिंक रात के 2 बज रहे थे ना? हाँ, 2 बज रहे थे रात के 3 बज रहे थे और हम लोग लाइंस कर रहे और ये Lines मार रही थी मुझे। छी शट अप। Lines हमने बहुत बातें की थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी मेट, और हमें बहुत नींद आ रही थी और हम दोनों मिलके बहुत सारी गपशप, तो बहुत मस्ती वाला लड़का लगा मुझे, टाइम पास बात करने में अच्छा है। हाँ, हमने अच्छा खासा टाइम पास कर लिया था नहीं, और ऐसे बहुत फ्लॉन्ट कर रहा था, मैंने ये ऐड किया, मैंने वो ऐड किया, मैंने कहा मैंने तो देखा भी नहीं कहीं। रात को 2 बज रहे थे और मैं तो वैसे ही मुंबई में नया था और सर्कल इतना है नहीं, तो देखा एक लड़की है जो इतने कंफर्टेबली बैठी है बॉम्बे में रात के 2 बजे यार, तो और बहुत चिल आउट बातें कर रही है, तो मुझे इसको देख के तो लगा, मैंने कहा ये कहीं फ्लर्टी तो नहीं है। फिर मैंने देखा नहीं यार ये सच में इतनी क्यूट है। कुछ लड़कियां होती हैं जो बिहेव करती है, तो बाद में पता लगा कि सच में इतनी क्यूट है, सच में क्यूट बातें करती हैं, ऐसे कहती हैं सुनना ऐसे। फर्स्ट टाइम मैं नहीं तूने फर्स्ट टाइम में मेरे को नमी बोला था? नहीं फर्स्ट टाइम निमिष बुलाया हाँ था। निमिष, मैंने बताया था निमिष हाँ। मैं बताया था कि मैं जा रहा हूँ, मेरा कल शूट है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, याद है? हाँ, मेरा भी शूट था, मेरा हमने out time सुबह था। 7 बजे तक शूट किया था। हाँ नहीं मैं जल्दी चला तू गया। जल्दी, मैंने सुबह 7 बजे तक या सुबह 8 बजे तक को शूट। तो मेरा जो फर्स्ट था इसको देखने के बाद तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी लड़की है, समझदार लड़की है, सुलझी हुई है। मेरे हिसाब से नहीं यार ऐसे कुछ भी नहीं है जो मैं चाहूँ कि रागिनी सुधारे, वो जैसी है वैसी देखो रहे, मैं कितनी हाँ कभी चेंज ना करें। बोलो उनको कि मैंने खुद की लाइंस बनाई है। क्या करें, अच्छी नहीं लगेगी, सॉरी क्या नाम है, सॉरी। हाँ तो इतनी मेहनत कर सुधार वाली बात है कि सुधार मैं नहीं चाहता कि रागिनी में कोई और आए, तेजस्वी जैसी है वैसी ही रहे, तो बस ये इतना सुधार रखे। हाँ और आपका क्वेश्चन मैं पूछा था, तुम क्या चाहती हो कि मेरे अंदर क्या सुधार है? वाह, कैसे गेस कर लिया है तूने, टू गुड। आई थिंक फ्रॉम द टाइम आई मेट हिम फर्स्ट टू व्हाट ही इज़ नाउ, बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं और सारे चेंजेस आए हैं जो बहुत ऑल द चेंजेस आर फॉर गुड, यू नो, टू जस्ट कीप कंटिन्यूइंग दैट, और कुछ नहीं। और उसे मतलब ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि दिस इज़ हिज फ्लॉ और यहाँ उसे चेंज होना चाहिए, वो उसे खुद जज करता है और खुद को इम्प्रूव करता है हमेशा, तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट हिम। सीन आप दोनों का अब तक का कौन सा? पर मुझे नहीं पता कि कौन सा हुआ, पर जो ऑडियंस का रिस्पांस था वो मैंने बोला था डांस एक बार, सीक्वेंस ना, अंग लगा दे वाला। हाँ, एक वो तो आई थिंक बहुत पुराना हो गया, तो लेटेस्ट वो याद है जब मैंने देखो इसको बोला था कि आओ मेरा बच्चा, मुझे तो उसका तो मैंने डब स्मैश देखे इतने मेरा सारे। बच्चा। हाँ, तो मुझे तो वो वो पसंद वाला आया भी था। पसंद है जो सबसे फर्स्ट सीन था हमारा, और वो मेरे म्यूजिक स्कूल में मुझे मिलने आता है हाँ और वो है ना मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख देता है और मैं ऐसी होती है, शिवर होती है, गूज़ बम्प आ जाते हैं। ऐसे होती है। उसकी रिएक्शन आज भी याद है मुझे। सो क्यूट एज अ कैरेक्टर कि मतलब, और फिर उस सीन में ये जब जाता है तो मैं उसके हाथ का जो बैंड ऐसे मतलब छुपा लेती हूँ और फिर इमेजिन करती है कि वो चला गया कि वो साथ में बैठा हुआ है, वो भी था। हाँ, और याद इमेजिन है। करती हूँ हम साथ में बैठे हम बात कर रहे हैं ऐसे। किया तो मैं नहीं था, पर पब्लिक को दिखाया कि ड्रीम है। ड्रीम्स। ओके, अब तक का मोस्ट डिफिकल्ट रागलक सीन कौन सा? तुझे most मुझे पीठ पे स्टिचेस आए थे और हाँ। एक फाइट सीक्वेंस था जिसमें लाइक मुझे चाकू लगता है और मैं ऐसे पूरा दरवाजा से मतलब दीवार से तोड़ के कर रही हूँ, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू इट, एंड देन आफ्टर
चाकू लगने के बाद बेसिकली मुझे गिरना था और इसे मुझे पकड़ना था ना, मेरे स्टिचेस है पीछे, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम आल्सो टू होल्ड मुझे मी इन अ इसको सर्टेन, उठाना था। क्योंकि पूरा उठाना होता है और जहाँ से उसे ग्रिप मिलती चाहिए है, वहाँ उठाने के लिए वहाँ वो मतलब पकड़ ही नहीं पा रहा था बिकॉज मेरी स्टिचेस थे वहाँ पर। और उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि सीन ऐसा था और वो भी हम रात के 3-4 बजे कर रहे थे हम लोग, भगवान। और ऐसा सीन था कि जल्दी जल्दी ख़त्म भी करना था और pain प्रेशर killers बहुत पे था pain ऊपर से। killers खा रही हूँ। मैं नींद से आता था और इतने सारे डायलॉग्स थे, उसके बाद इसको उठा के लेके जाना है तो जल्दी जल्दी और कंटिन्यू चल रहा था तो गलती से हाथ लगता था तो ये बोलती हटाना, अरे तो नहीं, मैं मुझे बहुत मतलब दर्द होता पेन था। इतना ज़्यादा होता था कि उसका रिएक्शन Like, वो ऐसे नॉर्मल भी रखे, अगर touch हाँ होता था ना, and you're like उसका रिएक्शन नॉर्मल proper हो ही नहीं सकता था stitches। उस टाइम पे। फिर मैं बहुत मुश्किल से ऐसे अनबैलेंस करके उठाया था, मुझे याद है नेक्स्ट डे मेरे इस हाथ में पेन भी हुआ क्योंकि वो बैलेंस ही नहीं बन पा रहा था, तो वो था एक थोड़ा हाँ, डिफिकल्ट, बाकी बहुत तो difficult सब था। ईजी है। रुक जा बेटा, इस वीक रुक जाओ, इस वीक नहीं आएंगे बहुत सारे। क्या और भरोसा क्यों है? नहीं है, मैंने नहीं, आएंगे फिर उसके बाद का क्या भरोसा है? उसके बाद का पता नहीं, देखो जो आप आएगा बस आप positive ऐसे ही प्यार रहिए करते रहिए। और ऐसे डिमांड करते रहिए तो शायद कुछ हो जाए। पर आपका प्यार मतलब सीन्स कितने भी आए कितने भी नहीं आए उतना ही रहा है, तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। और सबसे अच्छी चीज़ तो है कि अगर भी बीच में सीन्स नहीं भी आए हैं तो आप लोगों ने पुराने सीन्स को वापस रिपीट देखा है। मैंने देखा कि मेरे ट्विटर पे इतने सारे टैग किया हुआ है कि ये सीन और अच्छा जब था, वो हमारे सीन सीन्स अच्छा भी नहीं था। आए टीआरपी भी गिर गई। सॉरी, किनको सॉरी बोलना था बोल दिया, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका प्यार है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिए। और थैंक ये यू सो मच। आई थिंक अब जो आएगा भी वो सिर्फ आपकी वजह से आएगा। थैंक यू।